Hello students, Samir Dhavalia here. It's a third video of chapter number 1, index number. Okay, first we see the क्या हमने स्टडी किया फर्स्ट वीडियो में. Yes, fixed base index number. Second video, chain based index number. Today we see the conversion of fixed base to chain base and a conversion of chain base to fixed base index number. Very simple. आज हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे फिक्स बेस को चेन बेस में या चेन बेस को फिक्स बेस में. ओके स्टूडेंट्स. Okay, so let's start here. First, conversion of fixed base index number to chain base index number. मतलब आपको दिया कौन सा होगा बच्चों? fixed base index number दिया होगा, उसको कन्वर्ट करना है chain base index number. नॉर्मली कब अराइज होता है? जब आपके पास इंडेक्स नंबर हो, फिक्स बेस या चेन बेस, और आपके पास ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिसिंग हो. तो नॉर्मली सच काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस या तो फिक्स बेस में है, अब चेन बेस में कन्वर्ट करना हो, या चेन बेस में इंडेक्स नंबर उसको फिक्स बेस में कन्वर्ट करना हो. सच काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस ना हमको कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट आएगी. तो फर्स्ट वी स्टडी कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस टू चेन बेस. या किसमें होगा? फिक्स बेस में, उसको कन्वर्ट करेंगे चेन बेस इंडेक्स नंबर. The formula for the conversion of fixed base index number into chain base index number are given. तो क्या है फॉर्मूला? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100. तो सेम फॉर्मूला बच्चों. चेन बेस इंडेक्स नंबर की जो फॉर्मूला है जो आपने सेकंड वीडियो में देखा है ना, करंट अपॉन प्रीसीडिंग, वही तो है. करंट अपॉन प्रीसीडिंग इनटू 100. Note, what note says? If the base year is not specified, then we'll take the chain base index number for the very first year is 100. Underline MCQ short answer. कहीं भी नोट डाउन करो. अगर पहले साल मतलब बेस ईयर आपको स्पेसिफाई ना किया हो, मैं सब में क्लियर करूंगा, डोंट वरी. नेक्स्ट स्लाइड पे अगर बेस ईयर स्पेसिफाई ना किया हो तो जो फर्स्ट ईयर होगा, ओके, वी टेकन एज आंसर इज 100. और इफ द बेस ईयर इज स्पेसिफाइड, then fixed base index number of the first year will be taken as a chain base index number. तो क्या है सेकेंड लाइन? और अगर बेस ईयर दिया हो तो जो फर्स्ट ईयर होगा चेन बेस इंडेक्स नंबर जो आप फाइंड करोगे, जो फर्स्ट ईयर होगा ना, वही आपका आंसर होगा. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट, convert the following index number by the fixed base method about the production of graph of a state into the chain base index number. दिया कौन सा है बच्चों? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर. उसको इसमें कन्वर्ट करना है चेन बेस इंडेक्स नंबर. तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2009, 10, 11, 12, 13 एंड 14. फिक्स बेस इंडेक्स नंबर आपके पास अवेलेबल है. ओके, नाउ हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? चेन बेस इंडेक्स नंबर. किसमें? चेन बेस इंडेक्स नंबर. तो वेरी फर्स्ट क्या है फॉर्मूला? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100. तो बच्चों व्हाट थियरी सेज, अभी पीछे के पेज में स्टडी किया, क्या स्पेसिफाई किया है कौन सा बेस ईयर लेना है? तो स्पेसिफाई किया है क्वेश्चन में बाय टेकिंग एज अ बेस ईयर? नहीं. तो जो पहला होगा, ओके, जो स्पेसिफाई ना किया हो, ओके, तो देखो बच्चों, स्पेसिफाई ना किया हो तो क्या स्टडी किया था? जो फर्स्ट ईयर होगा 2009, उसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? 100. एवरीवन नोट डाउन 10 पॉइंट. अगर स्पेसिफाई नहीं किया हो बेस ईयर इंडेक्स नंबर, तो जो आपका पहला साल होगा उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वही आपका आंसर कहलाएगा. सॉरी, वो 100. कैसे? या तो फॉर्मूला लगा दो, करंट अपॉन प्रीसीडिंग इनटू 100. तो करंट कौन सा है? 120. प्रीसीडिंग भी यही हुआ ना, बिकॉज उसको स्पेसिफाई तो नहीं किया है. तो करंट ईयर भी कौन सा हुआ? 2009. बेस ईयर भी कौन सा हुआ? 2009. तो 120 अपॉन 120 इनटू 100. दैट्स व्हाई आंसर इज 100. वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो अगेन रिपीट, जब बेस ईयर स्पेसिफाई ना किया हो तो चेन बेस इंडेक्स नंबर का जो पहला डेटा होगा वो ऑलवेज क्या होगा? 100. एमसीक्यू शॉर्ट आंसर भी याद होगा. अब सिंपल है, 132 अपॉन 120 इंटू 100, 96 अपॉन 132 इंटू 100, 144 अपॉन 96 इंटू 100, 138 अपॉन 144 इंटू 100, 108 अपॉन 138 इंटू 100. तो सेम लाइक चेन बेस नंबर के जो सम्स आपने किए सेकेंड वीडियो में, सेम है, कुछ नया नहीं है ना. सिर्फ नोट डाउन करना फर्स्ट ईयर को. एवरीवन, सपोज मैंने यहाँ पे नोट कुछ लिखा है आप लोग के लिए. नोट, अगर यही क्वेश्चन में इफ 2008 ऐसा बेस ईयर दिया होता, अगर मैं ऐसा लिख दिया होता, इसमें ऐड कर दिया, एग्जाम में ट्विस्ट किया, इफ 2008 ऐसा बेस ईयर, सिर्फ इतना में ऐड कर रहा क्वेश्चन, 2008 ऐसा बेस ईयर, तो आपका आंसर कैसे हो जाएगा? सब सेम होगा, सिर्फ पहला साल देखो, 2009 से स्टार्ट हुआ, डेटा 2009 से ही दिया हुआ है. तो ये आंसर क्या होगा? 2009 करंट ईयर हुआ 120,
अपॉन बेस ईयर कौन सा हो गया 2008, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है 2008 एज अ बेस ईयर। तो 120 अपॉन 100 बेस ईयर इंटू 100, तो 120 अपॉन 100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 120। आंसर कितना आ जाएगा 120। तो व्हाट हियर सेज कि अगर बेस ईयर स्पेसिफाई किया हो, अगर बेस ईयर स्पेसिफाई किया हो, तो जो पहला डेटा होगा ईयर 2009, उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो आपका आंसर होगा, मतलब 120। तो आपका आंसर कितना होगा 120, है ना। एमसीक्यू शॉर्ट आंसर क्लियर सब लोग को? अगेन रिपीट वन टाइम, व्हाट सेज अगर बेस ईयर स्पेसिफाई नहीं किया है बच्चों, तो पहला स्टार्ट कहाँ से होगा 100, बिकॉज करंट ईयर भी 120 हुआ, बेस ईयर भी 120 हुआ, तो 120 अपॉन 120। और अगर करंट ईयर स्पेसिफाई किया, बेस ईयर स्पेसिफाई किया हो, बेस ईयर स्पेसिफाई किया हो, तो जो आपका इंडेक्स नंबर पहला होगा ना वही आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, 120 अपॉन 100 इंटू 100। देखो 9, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर अ कमोडिटीज विथ बेस ईयर 2007-8। क्या लिखा है क्वेश्चन में? बेस ईयर 2007-8 आर गिवन। कैलकुलेट द चेन बेस इंडेक्स नंबर। क्या कैलकुलेट करना है? चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 8 और 9 से, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 8 और 9, 8 9 10, ओके इट्स अ फाइनेंशियल ईयर। देखो स्टार्ट हो रहा है 8 और 9, बट बेस ईयर कौन सा लेना है आपको 7 और 8। बेस ईयर कौन सा लेना है 7 और 8। तो क्या स्टडी किया थियरी, अगर बेस ईयर दिया हो मतलब 7 और 8 दिया है, ओके 7 और 8 दिया है, तो बेस ईयर हुआ 100। क्या है फॉर्मूला? करंट ईयर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। करंट ईयर फर्स्ट ये है 2008 और 9, तो 126 करंट ईयर, 126 करंट ईयर। बेस ईयर कौन सा हो जाएगा 2007-8, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है ऑलवेज 100, तो 126 अपॉन 100 इंटू 100, बच्चों आंसर क्या होगा 126, मतलब पहला आंसर क्या होगा 126। देखो 2008 और 9 पहला आंसर क्या होगा 126। हुआ डिफरेंस के दोनों इलस्ट्रेशन में? इसके पहले के इलस्ट्रेशन में नहीं दिया था, तो क्या लिया था 100, और यहाँ पे स्पेसिफाई किया है बेस ईयर, तो जो पहला इंडेक्स नंबर वही होगा आपका आंसर। बाकी सब सेम है बच्चों, 130.8 अपॉन 126, 143.3 अपॉन 130.8, 156.1 अपॉन 143.3 एज ऑन। क्लियर सबको? क्लियर? कौन सा किया हमने? फिक्स बेस को कन्वर्ट किया चेन बेस इंडेक्स नंबर में। ना बच्चों रिवर्स, चेन बेस इंडेक्स नंबर को कन्वर्ट करेंगे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स number to fixed base index number. If the year wise chain base index number are given, मतलब chain base index number क्वेश्चन में दिया होगा, the fixed base index number can be found accordingly. तो कैसे फाइंड करेंगे? by the formula. What is the formula? chain base index number of current year, जो दिया होगा आपको current year, into fixed base index number of preceding year बच्चों, fixed base index number of preceding का मतलब उसके पिछले साल वाला, divide by 100. Again, chain base index number of current year into fixed base index number of preceding year divide by 100. Okay, let's start. Chain base index number of item from 2008-9 to 15-16 are given. 8-9 to 15-16 are given. Calculate the fixed base index number. क्या दिया है? chain base. इसमें कवर करना है fixed base index number. Taking 2007-8 as a base year. क्या लिखा है? 2007-8 as a base year. Okay. नहीं भी दिया होता है तो उसके पिछले साल ही बेस ईयर होता है ना। क्या है फॉर्मूला? करंट ईयर। करंट ईयर कौन सा है? पहला जो आंसर आप स्टार्ट, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, ओके अगेन रिपीट। क्या करना है? कंप्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। क्या कैलकुलेट करना है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर टेकिंग 2007-8 एज अ बेस ईयर। स्पेसिफाई किया 7-8 एज अ बेस ईयर, नहीं भी किया होता तो पिछला जो स्टार्ट वही बेस ईयर होता ना। स्टार्ट कहाँ से किया सब में? 2008 और 9, तो उसका प्रीसीडिंग ईयर कौन सा हुआ? 7 और 8 ही हुआ। ओके बच्चों देखो फर्स्ट 134.8, तो क्या है फॉर्मूला फिक्स बेस में कन्वर्ट करने की? करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर, मतलब ये करंट ईयर है फर्स्ट 2008 में 134.8 इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, इसका पिछले साल कौन सा होगा 7-8, कितना होगा 100, है ना। पिछले साल कितना होगा 100 अपॉन 100, तो 134.8 इंटू 100 अपॉन 100,
कितना है बच्चों आंसर? 134.8, यही आंसर होगा। तो रिमेंबर एवरीवन, अगर आप फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करोगे चेन बेस को फिक्स बेस में, तो जो आपका पहला साल का जो डेटा होगा, जो इंडेक्स नंबर होगा, वो ही होगा आपका ये सेम। यस, क्यों? फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर इनटू प्रीसीडिंग ईयर डिवाइड बाय 100। कंपल्सरी क्या लिखा है? इनटू प्रीसीडिंग ईयर, और इनटू प्रीसीडिंग ईयर ऑलवेज बेस ईयर क्या होगा? 100। हुआ क्लियर? वो क्या होगा? ऑलवेज 100। तो अमाउंट जो भी होगी ये 134.8 इंटू प्रीसीडिंग ईयर 100 डिवाइड बाय 100, तो ऑलवेज यही होगा 134.8। एवरीवन क्लियर? अब सिंपल देखो क्या है फॉर्मूला? करंट ईयर, तो कितना है 2019 का करंट ईयर? 115.28, 115.28 इंटू क्या था? इंटू क्या था? अगेन सी द फॉर्मूला, अगेन सी द फॉर्मूला, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट, अगेन करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इंटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पिछले के जैसा का जो आंसर रहेगा वो करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर इंटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। तो सी फर्स्ट क्लियर 134.8। अब करंट ईयर का कितना है? 115.28, तो 115.28 इंटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग का मतलब जो पीछे का जो आंसर आया होगा ना, ये, हाँ ये लेना है 134.8 तो इंटू 134.8 अपॉन 100, तो आंसर 115.40 फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इस साल का। अगेन देखो फॉर 2010 और 11 कितना है? 115.57, 115.57, तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। तो प्रीसीडिंग का मतलब ये हुआ पिछले साल का, कौन सा? 115.40, तो इंटू 115.40 अपॉन 100, 179.6। अगेन फॉर 11 एंड 12 107.29, तो करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर 107.29 इंटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, इसके पीछे के साल का आंसर क्या था? 179.6 अपॉन 100, तो 192.69। एज ऑन बच्चों, सपोज लास्ट देखो 2015-16 102.48, तो करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर 102.48 इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर पिछले साल का कितना है? 253.81 डिवाइड बाय 100, 260.1। एवरीवन क्लियर? सब लोग को क्या स्टडी किया बच्चों में आज? यस, व्हाट? Conversion of chain based index number to fixed base index number and conversion of fixed base index number to chain based index number. Clear? So thank you students. Okay, please take care of yourself. Bye bye. Samir sir here, and please subscribe my channel. Okay, bye bye.